डोनाल्ड लू की कांग्रेशनल हेयरिंग्स ने तबाही फेर के रख दी है और एक बार फिर इमरान खान और डोनाल्ड लू आमने सामने आ गए हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि इमरान खान ने अपना पूरा बयानिया बनाया था कि डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान को एक धमकियामेज खत लिखा था जिसमें कहा था कि उनकी हुकूमत हटाई जाए तब तक पाकिस्तान को हम नहीं बख्शेंगे। पाकिस्तान की आसानियां शुरू होंगी जब इमरान खान की हुकूमत हटाई जाएगी। तो इमरान खान ने वो साइफर लहराया था, वो एक जलसा उन्होंने किया था परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में और वहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी। और उन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और डोनाल्ड लू पर इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने धमकी अमेज़ रवैया इख्तियार किया पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ। असद मजीद जो पाकिस्तान के एम्बेसडर थे उनको कहा गया कि खान को उतारो नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। अब उस हवाले से यूएस में कांग्रेशनल हेयरिंग्स हुई हैं। हमने आपको बताया हुआ है कि यूएस में हेयरिंग्स होती हैं, उनके जो पॉलिसी मेकर्स हैं, लॉ मेकर्स हैं, वो अपने सफ़ीरों को, अपने एम्बेसडर्स को, डिप्लोमेट्स को बिठा के सवाल करते हैं कि तुम इस रीजन में क्या कर रहे हो, तुम अगर इंडिया में लगे हुए तो क्या कर रहे हो, तुम पाकिस्तान को देख रहे हो तो क्या कर रहे हो। तो डोनाल्ड लू का जो पूरी डोमेन है वो साउथ एशिया है और सेंट्रल एशिया। ये यहाँ के डिप्टी फॉरेन सेक्रेटरी हैं, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अमेरिका का जो वजीर खारजा होता है ना, तो ये डिप्टी वजीर खारजा, नायब वजीर खारजा इस इलाके के लिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन फॉर पाकिस्तान अफेयर, यानी अगर पाकिस्तान के हवाले से किसी को इंफॉर्मेशन लेनी है अमेरिका में तो वो डोनाल्ड लू से बात करेगा। तो यही हेयरिंग्स थी और इस हेयरिंग का जो टाइटल था वो ये था कि पाकिस्तान में इलेक्शंस जो हुए हैं और पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का फ्यूचर और यूएस पाकिस्तान के ताल्लुकात, उनकी डायनामिक्स क्या होगी। तो इस हवाले से डोनाल्ड लू से सवाल पूछे गए और ऑब्वियसली बीच में इमरान खान का भी जिक्र आना था। तो जब इमरान खान के हवाले से बात की गई, जब उनसे पूछा गया कि आप इमरान खान, आप पर इल्ज़ाम लगे हैं, इमरान खान ने लगाए हैं कि रिजीम चेंज ऑपरेशन में आप मुलविस थे, तो इसमें क्या हकीकत है। इसको डोनाल्ड लू ने बिल्कुल झुटला दिया, इसको डिनाई कर दिया इस तरह की रिपोर्ट्स को, और उन्होंने कहा कि किसी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे का कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान में रिजीम चेंज के साथ, ना ही मैंने कुछ ऐसा किया है, ये कंप्लीट लाई है। उन्होंने, उनके अल्फाज ये थे, आई वांट टू बी वेरी क्लियर ऑन दिस पॉइंट, दीज एलिगेशंस, दिस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, उन्होंने इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का नाम दिया है कि खान की ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी गढ़ी गई है, खान ने ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एक बनाई है। इट इज़ अ लाई, इट इज़ अ कंप्लीट falsehood. I have reviewed the press reporting related to this, what is called the cipher in Pakistan, the alleged leaked diplomatic cable from the embassy here. It is not accurate. At no point does it accuse the US government or me personally of taking steps against Khan. And thirdly, the other person in the meeting, the then ambassador of Pakistan to the US, has testifies to his own government that there was no conspiracy. उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अपने एम्बेसडर ने अपनी गवर्नमेंट को बता दिया था कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये इस तरह की कोई इन इल्ज़ामात में कोई हकीकत नहीं है और डोनाल्ड लू ने इसी तरह इन इल्ज़ामात की तरदीद की है जिस तरह यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन पहले भी कर चुके हैं। अब जैसे ही डोनाल्ड लू ने ये बात की तो पीछे से लायर के आवाज़ें उठीं। अब यूएस में जो हेयरिंग्स होती हैं, अब यूएस एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो ओपनली बात करते हैं, वो जिस टॉपिक पर बात करते हैं उसको वो नशर करते हैं, उसको पब्लिश करते हैं, हर पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि हम क्या बात करें। इवन जो अफ़गानिस्तान का फेलियर था इनका, उसमें उन्होंने जब अपने टॉप जर्नैलों को बिठाकर उनको ग्रिल किया था अफ़गानिस्तान के फेलियर के हवाले से, हमने वो वीडियो बनाई थी। 4 घंटे की हेयरिंग सुन के मैंने वो वीडियो बनाई थी। इस दफ़ा भी मैंने पूरे 2 घंटे की हेयरिंग सुनी है। तो उन्होंने इवन वो भी पब्लिक कर दी थी कि क्या नेशनल सिक्योरिटी के मसाइल पेश आए थे अमेरिका को अफ़गानिस्तान के अंदर। तो यहाँ भी उन्होंने डोनाल्ड लू से एक एक बात पूछी है कि ये क्या इल्ज़ामात की हकीकत है। और उसने कहा, डोनाल्ड लू ने जब तरदीद की तो पीछे से लायर के उनको आवाज़ें कसी गई। और ऑब्वियसली वो उनकी ओपन हेयरिंग्स होती हैं, उसमें कुछ ऑब्वियसली कुछ पब्लिक भी होती है आम, तो कुछ पाकिस्तानी होंगे वहाँ पर। और हमने देखा कि गाहे बगाहे इमरान खान के हक़ में वहाँ पर नारे भी लग रहे थे, रिलीज़ इमरान खान, वी वांट इमरान खान, और इस तरह की बातें आ रही थीं। और डोनाल्ड लू को काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज़ किया गया, क्लियरली नज़र आ रहा था कि वो प्रेशराइज़ थे और वो बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ जवाबात को देने की कोशिश कर रहे थे। और डोनाल्ड लू ने इस हवाले से ये भी कहा कि इस पूरे मामले के बाद मुझे और मेरी फैमिली को थ्रेट्स भी दिए गए और मेरी लाइफ इस वक्त पूरी तरह से सिक्योर नहीं है इस पूरे मामले के बाद। और यूएस को चाहिए कि अपने, मतलब यूएस ने पहले ये बात की है कि हम अपने जितने भी एम्बेसडर्स हैं उनकी जान के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे।
यूएस हाउस कमेटी ऑफ फॉरेन अफेयर्स ये इसको कंडक्ट कर रही थी और डेफिनेटली इनका जो मेन एजेंडा था वो ये था कि पाकिस्तान में इलेक्शंस कैसे में हैं। तो इलेक्शंस के मुतालिक जब पाकिस्तान से इनसे सवाल किया गया डोनाल्ड लू से, तो डोनाल्ड लू ने कहा कि डेफिनेटली कुछ बेज़ाब्तगियाँ सामने आई हैं, कुछ धांधली की रिपोर्ट सामने आई हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि ओवरऑल बड़ा पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव चीज़ें भी देखने को मिली हैं और ओवरऑल एक सक्सेस है। और बेज़ाब्तगियों के हवाले से जब दूसरे मतलब डिफरेंट कांग्रेसमैन सवाल कर रहे थे तो उसमें उन्होंने ये कहा कि इसमें हम पाकिस्तान ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन बेज़ाब्तगियों को देख रहा है। डोनाल्ड लू साहब समझते हैं कि ECP पाकिस्तान में बड़े मुनसिफाना तरीके से इलेक्शंस के फ़ैसले करेगा और फॉर्म 45 का भी कोई जिक्र नहीं हुआ। हाँ, ये जिक्र ज़रूर हुआ कि इलेक्शन से पहले वायलेंस के वाक़यात सामने आए हैं, कुछ पुरतशद्दुद वाक़यात सामने आए हैं, लेकिन इसका इल्ज़ाम उन्होंने किस पर डाल दिया? उन्होंने कहा दहशत गर्दों ने ये किया है, दहशत गर्दों ने पाकिस्तान के इलेक्शंस को अंडरमाइन किया है। जबकि पाकिस्तान के साथ हम काम करते रहते हैं कि पाकिस्तान में फ्री प्रेस हो, डेमोक्रेसी हो, ह्यूमन राइट्स की पासदारी हो, हम इस हवाले से पाकिस्तान के साथ काम करते रहते हैं और जो मसले मसाइल हैं वो हमने पाकिस्तान तक कन्वे कर दिए हैं। हमने ECP से भी हम बात करें, हम पाकिस्तान के टॉप ऑफिशियल्स के साथ कांस्टेंट कम्युनिकेशन में हैं ताकि बेहतरी आए। इस हवाले से जब बेहतरी की बात हुई तो उन्होंने कहा कि क्या इसमें प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या लिए गए हैं। ये जो ट्विटर भी बैन हुआ है और प्रेस फ्रीडम के हवाले से रिपोर्ट्स हैं, ये बार बार इनसे क्वेश्चन किया जा रहा था। US के जो लॉ मेकर्स हैं बार बार ये सवाल कर रहे थे कि ये क्या मतलब ये जो इतनी रिपोर्ट्स आ रही हैं इनका कौन ज़िम्मेदार है। तो इस पर भी डोनाल्ड लू ने कहा कि डेफिनेटली कुछ मसले मसाइल हैं, लेकिन हम पाकिस्तान की हुकूमत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और हम पाकिस्तान हमारा एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर है और हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो और उसके लिए ज़रूरी है कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स को फ़रोग़ दें और पाकिस्तान में जो कंपनीज़ हैं उनमें इन्वेस्ट करें और हमारी जो ट्रेड है पाकिस्तान के साथ उसको आगे लेकर चलें। ये डोनाल्ड लू का कहना था कि पाकिस्तान एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्टनर है। जी हाँ, ये डोनाल्ड लू साहब मतलब पाकिस्तान के बारे में वो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आए। पाकिस्तानी सरकार को भी वो मुझे ऐसे कई जगहों पर लगा कि वो डिफेंड कर रहे हैं। जब ट्विटर के बैन के हवाले से बात हुई तो उन्होंने फेक न्यूज़ का एलिमेंट भी वो ले आए कि जी हमारी तरह उनको भी बड़े मसले मसाइल हैं फेक न्यूज़ के, लेकिन ट्विटर बड़ा ज़रूरी है डेमोक्रेसी के लिए, तो इसलिए हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी सरकार से कि ट्विटर को खोला जाए और प्रेस फ्रीडम के हवाले से इकदाम किए जाएं। यानी ऊपर से उन्होंने इस मामले को गुजार दिया। अब US के एक लॉ मेकर हैं ब्रैड शेरमैन, ये काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठा चुके हैं इमरान खान के हक़ में और बहुत से PTI के जो ओवरसीज़ सपोर्टर्स हैं अमेरिका में उन्होंने इनको इंगेज किया है। इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इसके हक़ में आवाज़ उठाई है। यहाँ पर इन्होंने एक बात की जो बहुत ही धमाका खेज़ थी। उन्होंने कहा कि ये जो PTI के कारकुनों पर जो तशद्दुद हो रहा है उस हवाले से आपने क्या इक़दाम लिए हैं। डोनाल्ड लू को इस पर उन्होंने ग्रिल किया और इमरान खान के हवाले से उन्होंने कहा कि देयर इज़ वन थिंग यू नीड टू डू, the US ambassador needs to visit Imran Khan in prison and make sure that he lives to tell the tale of how he was wrongfully imprisoned through selective prosecution। यानी उन्होंने डोनाल्ड लू को कहा कि आप इमरान खान की US एम्बेसडर के साथ मीटिंग अरेंज कराएं और इमरान खान खुद बताए कि किस तरह उसके साथ ज़्यादतियाँ की गई। ये ब्रैड शेरमैन ने कहा जो कि पहले भी PTI के हक़ में ट्वीटें करते रहे और इसके अलावा एक ये भी लॉ मेकर हैं जो इन्होंने बाइडन को ख़त लिखा था कि पाकिस्तान की इस नई हुकूमत को तस्लीम ना किया जाए जब तक बेज़ाब्तगियों की सारी तफसीलात सामने नहीं आ जाती और कंप्लीट इलेक्शन ऑडिट नहीं हो जाता। इन्होंने भी इनसे सवाल किया इलेक्शन के हवाले से कि आप क्या प्रोग्रेस देख रहे हैं और वही इन्होंने ऊपर से ही कहा डोनाल्ड लू ने कि हमने इन सारी बेज़ाब्तगियों का पाकिस्तान को कहा है, पाकिस्तान इसकी तहकीकात करेगा, पाकिस्तान हमारा स्ट्रॉन्ग पार्टनर है और हम पाकिस्तान के साथ मीटिंग्स करते रहते हैं कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी पर कोई कदगन ना लगे। ब्रैड शेरमैन ने जब कहा था ना कि इमरान खान की मुलाकात होनी चाहिए US एम्बेसडर से, तो उस पर बहुत ज़्यादा तालियां बजी। जो पीछे लोग बैठे हुए थे, आम जनता जो बैठी थी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस पर शोर मचाया और डोनाल्ड लू के ख़िलाफ़ कांस्टेंट वहाँ पर नारेबाजी होती रही है और इमरान खान के हक़ में US कांग्रेस में नारे लगते रहे हैं। डोनाल्ड लू ने कहा कि पाकिस्तान एक सॉवरन मुल्क है और US उसकी सॉवरेंटी की रिस्पेक्ट करता है और पाकिस्तानी लोगों के पास ये इख्तियार है कि वो अपने लीडर्स को खुद सेलेक्ट कर सकें। और इस पर भी डोनाल्ड लू के खिलाफ लायर के नारे लगे।
और साथ ही जियो पॉलिटिकल मसाइल पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर एंड अ मेजर नॉन नेटो एलाय। पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है यूएस के लिए, हमारे डीप नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान के साथ। और ईरान के साथ जब गैस पाइपलाइन पर सवाल हुआ तो डोनाल्ड लू ने कहा कि मुझे नज़र नहीं आ रही इसका फ्यूचर, वैसे भी पाकिस्तान के पास कोई पैसे तो है नहीं, मतलब इसी टोन में उन्होंने कहा कि मतलब पैसे कहाँ से लाएगा पाकिस्तान, वो तो हमने ही सपोर्ट करना है ना आईएमएफ वगैरह के थ्रू। तो आईएमएफ की भी बात की कि हमने पाकिस्तान को सपोर्ट करना है, हमने पाकिस्तान के हाथ पकड़ना है। और दूसरे कांग्रेसमैन ने भी कहा कि हमें दूसरे अपनी इकोनॉमिक माइट को देखते हुए पाकिस्तान को ऑफर करना चाहिए कि पाकिस्तान किस तरह ईरान गैस पाइपलाइन टाइप प्रोजेक्ट्स में ना जाए, पाकिस्तान हमारे से एनर्जी ले, यानी हम पाकिस्तान को बचाएंगे। ये अमेरिकन की मेंटालिटी है कि पाकिस्तान को अगर कोई मसला होता है ना तो सिर्फ हम होने चाहिए पाकिस्तान की मदद करने के लिए, कोई हमसाया मुल्क से पाकिस्तान ताल्लुकात ना रखे। वो उनको कंसर्न है हम अपने हमसायों से ताल्लुकात क्यों बना के रखते हैं, उनको कंसर्न है हम अफगानिस्तान के हुक्मरानों से क्यों ताल्लुकात बना के रखते हैं, उनको कंसर्न है कि हम ईरान के साथ क्यों कोई प्रोजेक्ट साइन कर रहे हैं, उनको कंसर्न है कि हम चाइना के साथ CPEC क्यों लॉन्च कर रहे हैं। तो अभी आज देखें ना CPEC पर भी एक अटैक हुआ है, बड़े अफसोस की बात है। तो ये रशिया के हवाले से भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्यों रशिया को कंडेम नहीं कर रहा रशिया यूक्रेन जंग में। तो ये चारों जो अमेरिका के दुश्मन ममालिक हैं ना, इनकी ये पाकिस्तान के बड़े करीब हैं, 3 तो हमसाए हैं इनमें से, चाइना, अफ़गानिस्तान और ईरान। तो ये इन्होंने क्लियरली इस हेयरिंग में कहा है कि डेफिनेटली ये मतलब हम तो नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान ईरान का ये प्रोजेक्ट आगे चले। और फिर अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात का पूछा गया तो उन्होंने कहा अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के ऐसे ही हैं जैसे हमारे हैं। मतलब डोनाल्ड लू ने उनको ये यकीन दहानी कराई कि जी हाँ, बड़े बुरे हैं ताल्लुकात, बड़े पैड़े ने ताल्लुकात, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं इन तालिबान रजीम के साथ। और फिर ईरान की भी बात उन्होंने बताया कि भाई अभी पिछले दिनों तो पाकिस्तान और ईरान ने एक दूसरे पर बमबारी की है, तो ये इनके ताल्लुकात इस वक्त वर्स्ट पॉइंट पर हैं, ये अमेरिका कह रहा है। और साथ ही उसने कहा कि इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। तो जियो पॉलिटिक्स में आप देखें कि अमेरिका चाहता है कि हम अपने हमसायों के साथ अच्छी ना बना के रखें, और पाकिस्तान के जो मसले मसाइल हैं एनर्जी सेक्टर में वो हम हल करेंगे। पाकिस्तान को सोलर एनर्जी देंगे, ग्रीन प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, लेकिन वो कब लगाएंगे ये हमें नहीं पता। अयूब के दौर में अमेरिका ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था पाकिस्तान को, टेक्नोलॉजिकली पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा होने पर मदद दी थी, लेकिन अब अमेरिका सिर्फ लारे ही लगाई रखता है। और अमेरिका को ये भी गुस्सा चढ़ता है जब हम रीजनल कनेक्टिविटी के प्रोग्राम बढ़ाते हैं, जब हम रूस से अगर हम तेल की डील करें उससे अमेरिका को मसला है, CPEC करें उससे अमेरिका को मसला है, अफगानिस्तान के साथ कोई पीस की ख्वाहिश करें वो अमेरिका को मसला है, ईरान के साथ गैस पाइपलाइन करें वो अमेरिका को मसला है। क्लियरली इनके चेहरों पर हमें डिस्टर्बेंस नज़र आई है जब बात हुई पाक ईरान गैस पाइपलाइन की। और दहशतगर्दी पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बड़ा एक इम्पॉर्टेंट हमारा मेजर एलाय है इस वॉर में, और पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, और पाकिस्तान के साथ हम काम कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान के बॉर्डर को सिक्योर करें, और हम अफ़गानिस्तान पर भी प्रेशर डाल रहे हैं कि वो अपनी सरजमीन को दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल करने से रोके। यानी डोनाल्ड लू साहब ने पाकिस्तान में जितना भी क्रैकडाउन हुआ है स्टेट की तरफ से, और जो मसले मसाइल आए इलेक्शंस में, उसका इल्ज़ाम काफ़ी हद तक उन्होंने दहशतगर्दों पर डाल दिया। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं जमहूरियत को परवान चढ़ाने के लिए, और पाकिस्तान हमारा इंपॉर्टेंट पार्टनर है। यानी एक पाकिस्तान की जो गलतियां थीं उस पर काफ़ी हद तक उन्होंने पर्दा डाला है। अगर यही कोई दूसरा मुल्क होता तो अमेरिका यहाँ पर सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करता, लेकिन डेफिनेटली अमेरिका को यहाँ पर हमारी ज़रूरत है, और वो हमारी बहुत सी गलतियों को इग्नोर कर रहे हैं। इलेक्शंस में जो बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं, जो लोगों को पकड़ धकड़ जिस तरह की गई है, जो प्रेस फ्रीडम के हवाले से सवालात थे, उस पर काफ़ी हद तक इन्होंने इसको बैरी करने की कोशिश की है, इन इल्ज़ामात को, कि जी हम तो मिलकर काम कर रहे हैं, इस तरह के मसले आते रहते हैं। बेसिकली यही टोन थी कि दहशतगर्द ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, अफ़गानिस्तान पे सारा ब्लेम डाल दिया, और ECP को कहा है कि ECP तहकीकात कर रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों की तहकीकात कर रहा है। तो वेल प्लेड डोनाल्ड लू, बड़े अच्छे तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त डिप्लोमेट हैं। उन्होंने जितने भी मुश्किल सवालात थे उनको बहुत ही खूबसूरती से एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में उनको अवर्ट कर दिया, और अच्छे तरीके से, जिसे कहते हैं ना वेल लेफ्ट, अगर क्रिकेट की टर्म में बात करें, उन्होंने बहुत प्यारे तरीके से जो सख्त सवालात थे उनको टेक्निकली उनको स्पिन किया है, और यहाँ पर डोनाल्ड लू को क्रेडिट जाता है। और इमरान खान के जो सारे इल्ज़ामात थे उन्होंने उनको भी डिनाई कर दिया है।
और इमरान खान के जो मुखालिफ हैं इस वक्त, स्पेशली हुकूमत के बहुत से जो तर्जुमान बैठे हुए हैं सोशल मीडिया पर, वो ये इस वक्त कह रहे हैं कि देखो जी इमरान खान का नैरेटिव दफन हो गया, इमरान खान आज हार गए। और जो पीटीआई वाले हैं वो कह रहे हैं देखो जी डोनाल्ड लू एक्सपोज हो गया। तो हर कैंप अपनी अपनी पसंद की बात कर रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पर। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आप क्या समझते हैं, आपके ख़्याल में ये जो सारी हेयरिंग्स हुई हैं, क्या इसने अमेरिका का जो नैरेटिव है कि हमने इमरान खान का तख्ता उलटने में कोई किरदार अदा नहीं किया, और अमेरिका का जो एक नेगेटिव रोल है पाकिस्तान में, क्या उसको अमेरिका ने दफन कर दिया, या आप समझ रहे हैं कि अमेरिका इससे एक्सपोज हुआ है थोड़ा सा कि जी वो पाकिस्तान में क्या करता फिरा, जिस तरह उनको जस्टिफिकेशंस देनी पड़ रही हैं। क्या इससे अमेरिका की पाकिस्तान में गुडविल बेहतर होगी या बदतर होगी? क्या ये मौजूदा पाकिस्तानी सरकार के लिए हेल्पफुल साबित होगा या नहीं, या उनके लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी करेगा? क्या इमरान खान का जो नैरेटिव है वो आज कामयाब हुआ है या हारा है? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।